शशि थरूर ने समाचार पत्र में इमरजेंसी पर एक लेख लिखा और इस लेख में तमाम उन सभी बातों का जिक्र किया जिसे अक्सर हम आज की राजनीति में सुनते रहते हैं, जैसे संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, नागरिक के अधिकारों की हत्या वगैरह वगैरह। अब शशि थरूर अपने इस लेख में इंदिरा गांधी, संजय गांधी और कांग्रेस को कोस रहे हैं, जबकि वो खुद कांग्रेस से सांसद हैं और कांग्रेस की सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है तो वो मंत्री नहीं है, सिर्फ सांसद हैं। अब सवाल ये है कि शशि थरूर का अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। धीरे धीरे कांग्रेस से दूर जाते हुए और नरेंद्र मोदी के करीब जाते जाते वो इतने करीब जा चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह बात करने लगे हैं। और शशि थरूर ने ये लेख उसी समय के आसपास लिखा है जब भारतीय जनता पार्टी आपातकाल लागू होने वाले दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है, बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करती है। अब शशि थरूर का ये लेख कांग्रेस को असहज तो करता है, इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये संकेत भी देता है कि अब कांग्रेस से शशि थरूर का मन भर चुका है और गांधी परिवार से शशि थरूर का मन उखड़ चुका है। अब अपने इस लेख के जरिए शशि थरूर ने न सिर्फ इंदिरा गांधी और संजय गांधी की आलोचना की है, बल्कि कांग्रेस को एक चेतावनी भी दी है कि अगर उन्हें पार्टी में सम्मानजनक पद नहीं दिया जाता है तो वो पार्टी को आंख दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी एक संकेत दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को सीख चुके हैं और जितनी जल्दी हो सके भारतीय जनता पार्टी उन्हें गले लगा ले। काफी समय से ये खबर थी कि थरूर साहब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी भाषा कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह बयान देना सीख चुके हैं। इसी बीच एक खुलासा यह भी हुआ था कि थरूर साहब ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्होंने भाजपा के आलाकमान के सामने एक शर्त भी रखी थी और ये शर्त थी मंत्री पद की। अब भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान उन्हें मंत्री पद का आश्वासन नहीं देना चाहता था। इसी वजह से थरूर साहब की ज्वाइनिंग 2024 के लोकसभा चुनाव समय भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो पाई। थरूर साहब आखिरकार कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़े और जैसे जैसे 16,000 के कम मार्जिन से चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद वो जाते हैं राहुल गांधी के पास और राहुल गांधी से कुछ डिमांड करते हैं। अब थरूर साहब के यहाँ पर डिमांड ये थी, या तो उन्हें केरल की राजनीति में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए या फिर राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ा पद दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने उनकी किसी भी डिमांड को नहीं माना। दरअसल कांग्रेस की समस्या ये है कि केरल में कांग्रेस के पास ऐसे कई धुरंधर नेता हैं जो शशि थरूर से ज्यादा जनाधार भी रखते हैं और कांग्रेस की राजनीति में जमीन पर संघर्ष भी करते हैं। अब उनको नजरअंदाज करके शशि थरूर को आगे बढ़ाना कांग्रेस के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। अब इस तरह की परिस्थिति में कहीं से भी ये संभव नहीं था कि शशि थरूर को केरल की राजनीति में आगे बढ़ाया जाए। राहुल गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई बड़ा पद नहीं दिया, हालांकि उन्हें CWC में जरूर शामिल किया है। अब यहाँ पर इग्नोर होने से निराश थरूर साहब मोदी जी की प्रशंसा करने लगे। वो एक तरीके से चेतावनी देने लगे कांग्रेस को कि अगर आप मुझे बड़ा पद नहीं देते हैं तो मेरे पास अदर ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी उन्हें कोई भाव नहीं दिया। उन्होंने कहा इट्स ओके। अब धीरे धीरे थरूर साहब पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे और कांग्रेस आलाकमान को भी ये समझ में आ गया था कि थरूर साहब धीरे धीरे हाथ से फिसल रहे हैं। इसी बीच थरूर साहब कांग्रेस को आंख दिखाते रहे और नरेंद्र मोदी के लिए पलके बिछाते रहे। इसी बीच तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ शशि थरूर भी मौजूद थे और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शशि थरूर को आज मंच पर देखकर कई लोगों की नींदें उड़ने वाली हैं। अब इसी बीच एक और इंसिडेंट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विदेश जाने वाला था। कांग्रेस ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपने सांसदों का नाम दिया था जिसमें शशि थरूर का नाम शामिल नहीं था, लेकिन उन सभी नामों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शशि थरूर को प्रतिनिधिमंडल में न सिर्फ शामिल किया बल्कि अगुवा भी घोषित किया। अब यहाँ पर कांग्रेस को पूरी तरीके से समझ में आ चुका था कि थरूर साहब उनके हाथ से पूरी तरीके से निकल चुके हैं। अब शशि थरूर में से सिर्फ लास्ट वाला जो र है वही कांग्रेस के पास है। अब रही सही कसर शशि थरूर ने लेख लिखकर पूरी कर दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शशि थरूर को कांग्रेस निष्कासित करती है या शशि थरूर खुद ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी में शशि थरूर की क्या भूमिका होगी। ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए, राजनीतिक खबरों के लिए वयम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।